जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सिर उतार लेने की। लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने ये लाइन कही थी। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आपको वीडियो खत्म होने तक समझ में आ जाए। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो मेहनत से सच किए जाते हैं। लेकिन साल 2025 में लाखों स्टूडेंट्स के इन्हीं सपनों को कुचलने का काम किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम ने। यह कहानी है एसएससी प्रोटेस्ट की। दिल्ली में 24 जुलाई से एसएससी में हो रही गड़बड़ियों और धांधली को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना मीडिया ने इसे कवर किया और ना ही सरकार को छात्रों की आवाज सुनाई दे रही है। और ये बातें करते हैं आसमान में धान बोने की। प्रोटेस्ट में ना केवल स्टूडेंट्स हैं, बल्कि इस प्रोटेस्ट में इन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने वाले उनके टीचर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि जब इन छात्रों ने अपनी हक की बात की और उनके टीचर्स ने सड़कों पर आंदोलन खड़ा किया तो उन्हें मिली पुलिस की गालियां, और जब ये गालियां भी कम पड़ गई तो उन्हें मिली लाठियां। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक गड़बड़ी है या इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा स्कैम। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, सर्दी हो या गर्मी, जिस वक्त तक देश की आधी आबादी सो रही होती है उस वक्त सुबह 4 बजे जगकर आप पढ़ाई करते हैं। फिर दिन भर अपने सारे काम काज निपटाने के बाद देर रात 1 बजे तक आप फिर पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। आपकी आंखें लाल हैं, थकान आप पर हावी हो चुका है, नींद पूरी नहीं हो रही। किसी के माँ बाप ने खेत गिरवी रखा है तो किसी के माँ बाप ने कर्ज लिया है ताकि आप कोचिंग कर सके। आपकी तैयारी पूरी है और आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रखा है, लेकिन जब वो बड़ा दिन आता है, जब आपका इम्तिहान होता है, तो यही भ्रष्ट सरकारी सिस्टम आपको धोखा दे देता है। आपको कैसा लगेगा, सोचिए जरा। यही हुआ 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 और सीजीएल परीक्षा में। जब स्टूडेंट्स ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो जवाब में उन्हें लाठियां, गालियां और गिरफ्तारियां मिली। उन बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पीटा गया, उनके ही सामने उनके टीचर्स को भी मारा गया। ये कहानी है एक ऐसे सरकारी सिस्टम की जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या सही या क्या गलत हो रहा है। ये कहानी है एक सड़े हुए सिस्टम की जो मेहनत कश युवाओं को बार बार रौंद रहा है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर्स पहुंचे। नारेबाजी की गई कि एसएससी सिस्टम सुधारो, हमें इंसाफ दो। लेकिन ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से इस आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। इस देश में सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उसे सच करने के लिए आपको हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। 24 जुलाई 2025 को 30 लाख छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा थी इस दिन, ग्रुप बी और ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों के लिए। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हुआ यही था। पहली गड़बड़ी थी परीक्षा का रद्द होना। दिल्ली के पावन गंगा एजुकेशनल सेंटर में स्टूडेंट सुबह 6 बजे पहुंचे। बैग में किताबें थी, हाथ में एडमिट कार्ड और दिल में ढेर सारी उम्मीद। लेकिन एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर एक कागज चिपकाया गया था जिस पर लिखा था परीक्षा रद्द, और प्रशासनिक कारण को इसकी वजह बताई गई। पहले तो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही इसके बदले माफी मांगी गई। स्टूडेंट्स को खाली हाथ ही अपने घर लौटना पड़ा। कई तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन सिस्टम ने उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं की। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हुबली के एडुकासा इंटरनेशनल सेंटर में 24 जुलाई को एग्जाम से पहले सर्वर क्रैश हो गया। छात्र 3 से 4 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ सिस्टम फेल हो गया और परीक्षा भी रद्द हो गई। इंदौर में तो हद ही कर दी गई। यहाँ जब छात्र परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें एग्जाम सेंटर में बंद करके मारा गया। क्या यही है वो विश्व गुरु भारत, जहाँ स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने पर न्याय के बजाय पिटाई मिलती है? अगर आपको भी ये लगता है कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो जरा रुकिए, असली कहानी तो अब यहीं से शुरू होती है। दरअसल कुछ सेंटरों की हालत ऐसी थी मानो वहां एग्जाम नहीं बल्कि बच्चों को सजा दी जा रही है। कई सेंटर्स 500 से 1000 किलोमीटर दूर थे। यानी यूपी के बच्चे ने फॉर्म भरा और सेंटर मांगा बनारस, लेकिन उसे भेज दिया गया अंडमान।
बिहार के बच्चे ने पटना में सेंटर मांगा तो उसे भेज दिया गया केरल। इन सब गड़बड़ियों के बावजूद छात्रों ने ट्रेन पकड़ी, धक्के खाए और जैसे तैसे कर सेंटर तक पहुंचे। लेकिन जब सेंटर वो पहुंचे तो उन्होंने देखा टूटी कुर्सियां, बिना पंखे वाला रूम जिसमें घुटन हो रही है, कहीं बिजली गायब है तो कहीं एग्जाम सेंटर में ही गाय और भैंस बांधी गई थी। और हद तो तब हो गई जब कुछ सेंटर्स पर बाउंसर्स तैनात थे। अब सोचिए ये किस तरह का सड़ा हुआ सिस्टम है। छात्रों को परीक्षा देना था, ना कि जंगल में कुश्ती लड़नी थी। सोशल मीडिया पर एक छात्र ने लिखा, मैंने 700 किलोमीटर की यात्रा की लेकिन सेंटर पर कोई इंतजाम नहीं था, अब दोबारा कैसे जाऊं। ऐसा सिर्फ एक छात्र के साथ नहीं हुआ बल्कि लाखों बच्चों को ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ इतना सब हो रहा था लेकिन गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सरकार ने ना कुछ देखा, ना कुछ सुना और ना ही कुछ बोला। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा गेम है? क्या ये सुनियोजित स्कैम है? क्योंकि अब जो बातें सामने आई हैं वो हर स्टूडेंट को डराने वाली हैं। जब पूरे देश के अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर यह सब हुआ तो पेपर लीक की बातें होने लगी। हालांकि अब तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन सवाल करना तो बनता है, क्योंकि जब सिस्टम ही इतना कमजोर है, सर्वर क्रैश हो रहे हैं, सेंटर्स की हालत खराब है, एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, तो आखिर पेपर लीक क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं होगा जब किसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाए। साल 2024 में एसएससी सीजीएल टियर 1 के रिजल्ट में भी ऐसी ही गड़बड़ी देखने को मिली थी। कुछ खास एग्जाम सेंटर से कई लड़कों का सिलेक्शन हुआ, यानी कुछ जगहों पर टॉप 10 में से टॉप 7 आने वाले लड़कों का एग्जाम सेंटर एक ही निकला और कट ऑफ इतना ज्यादा था कि मेहनत करने वाले लड़कों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। रोल नंबरों का पैटर्न इतना अजीब था कि छात्रों को शक हुआ। लोगों ने सवाल करना शुरू किया और कहा कि ये सब सेटिंग थी, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और धांधली की गई। और फिर सामने आता है एक कंपनी का नाम, एडिक्विटी। दरअसल एसएससी ने इसी कंपनी को परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने का ठेका दिया है, लेकिन इस कंपनी पर पहले भी कई बार धांधली और स्कैम के आरोप लग चुके हैं। हाई कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की थी। फिर एसएससी ने एडिक्विटी को आखिर ठेका क्यों दिया? क्या यहाँ कोई घोटाला है? ये सवाल उठाना तो लाजमी है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट की बात नहीं, सीजीएल परीक्षा में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हुई और उस वक्त भी धांधली के आरोप लगे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम जानबूझकर छात्रों के साथ ऐसा कर रहा है? दरअसल अब तक छात्र चुप थे, लेकिन 31 जुलाई 2025 को उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर हजारों स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स जमा हुए। नारे गूंज रहे थे, एसएससी वेंडर फेलियर, हमें इंसाफ दो। ये था दिल्ली चलो आंदोलन, जिसमें नीतू सिंह, अभिनव शर्मा, भोला यादव और आदित्य रंजन जैसे टीचर्स ने स्टूडेंट्स का साथ दिया। ये लोग सरकार के डीओपीटी ऑफिस तक मार्च करना चाहते थे ताकि उनकी मांग सुनी जाए। ये वो टीचर्स थे जो लाखों स्टूडेंट्स को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन सिस्टम ने उनके साथ क्या किया? यहां कहानी में आता है सबसे शर्मनाक मोड़। स्टूडेंट्स अपने सपनों को दम तोड़ते हुए और अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए तो देख ही रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, जिन शिक्षकों को समाज की नींव कहा जाता है, या जिनके लिए कबीर ने दोहा लिख रखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, उन्हीं टीचर्स को बेरहमी से मारा पीटा गया। उनका कसूर क्या था? बस इतना ही कि वो अपने छात्रों के साथ खड़े थे, उनके हक और उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। 31 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। नीतू सिंह, अभिनव शर्मा जैसे टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक टीचर का तो हाथ तक टूट गया। वीडियो वायरल हुए, इसमें पुलिस स्टूडेंट्स और टीचर को घसीट रही थी। कई लड़कियों को तो बिना महिला पुलिस के ही हिरासत में ले लिया गया। कुछ विकलांग छात्र भी इस जुल्म का शिकार हुए। एक टीचर ने पुलिस से पूछा, आप सवालों से इतना डरते क्यों हैं? तो जवाब मिला, वर्दी पहनोगे तो समझ आएगा। शिक्षक ने कहा, पहली थी लेकिन 2017 में उतार दी। इस पर पुलिस ने बेहद घटिया जवाब देते हुए कहा, मर्द होते तो पहने रहते। अब जरा सोचिए, क्या किसी भी शिक्षक के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? समझ नहीं आ रहा किसे बचाया जा रहा है और किसे छिपाया जा रहा है। वो पुलिस वाला जो आज वर्दी पहनकर अपनी नौकरी कर रहा है, उसे भी तो किसी ने पढ़ाया होगा। और क्या अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए उन्हें डंडे की मार खानी पड़ेगी? क्या अपना अधिकार मांगना गुनाह है?
क्या यही वो भारत है जहां बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुओं को सजा मिलती है? इस घटना के बाद तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और #एसएससी सिस्टम सुधारो ट्रेंड करने लगा। बावजूद इसके सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से लेकर नीचे तक सब चुप थे और मीडिया दलाली करने में व्यस्त थी। एक छात्र ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जवाब में लाठियां मिलती हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? अब आप बताइए कि क्या इस तरह से भारत विश्वगुरु बनेगा? अब सवाल ये उठता है कि छात्र आखिर क्या चाहते हैं। चलिए आपको वो बता देते हैं। छात्रों की पहली मांग है एडुक्वेटी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमिका के चलते छात्र चाहते हैं कि इस कंपनी को परीक्षा के आयोजन से हटाया जाए। छात्रों की दूसरी मांग है कि एग्जाम और रिजल्ट्स की तारीखों का नोटिफिकेशन निकाला जाए, जैसे यूपीएससी करती है। वो कह रहे हैं कि जैसे यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करता है, उसी तरह एसएससी भी कैलेंडर जारी करे, जिसमें कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, इन सब की तारीखें दी जाए। छात्रों की तीसरी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि छात्रों के मन में कोई शंका ना रहे। चौथा है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल और उनके आंसर्स में कोई गलतियां ना हो। ऐसा ना हो कि एक ही सवाल अलग अलग पालियों में पूछा जाए। पांचवा कि परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग में तेजी लाई जाए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग तुरंत दी जाए, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण उन्हें होल्ड पर डाल दिया जाए। छात्रों की अगली मांग है कि एसएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे, यानी जो लोग एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। छात्रों की सातवीं मांग है कि एग्जाम सेंटर्स उनके जिले या आसपास के जिले में दिए जाएं, जहां यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, ना कि सेंटर मांगे बिहार में तो उन्हें अंडमान भेजा जाए। इसके अलावा छात्र चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर्स पर जो स्टाफ हो वो ट्रेंड हो, उनके साथ गंदा बर्ताव न किया जाए, तकनीकी खामियों का अंत हो, सर्वर धीमा या सिस्टम हैंग होने जैसी दिक्कतें खत्म हो। हर कुछ सालों में एसएससी का नाम विवादों में आता है, कभी धांधली के लिए तो कभी पेपर लीक के नाम पर। ऐसे में छात्रों का भरोसा टूटता है, उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। साल 2017-18 में लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई। तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना कोई जवाबदेही तय की गई और ना ही व्यवस्था बदली। और फिर ऐसा ही केस साल 2024 में देखने को मिला। और अब जब 2025 में भी ऐसे ही गड़बड़ियां हुई तो छात्र खुलकर सामने आ गए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए कि पिछली बार उनका सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ, कैसे किसी और का जुगाड़ उनसे आगे निकल गया। साल 2025 में हालात बेकाबू हैं, छात्र फिर से परेशान हैं, तकनीकी खामियां कम होने का नाम नहीं ले रही, परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं है, छात्रों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में छात्र अपने शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यहाँ उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। छात्रों और टीचर्स पर लाठीचार्ज करना एक समाज के तौर पर कई सवाल खड़े करता है। आज एसएससी का यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। छात्रों द्वारा जो मांग की जा रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो केवल एक साफ सुथरे सिस्टम की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार और एसएससी उन छात्रों की आवाज सुन भी रही है या आंख और कान दोनों बंद करके बैठी है। ये बात सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट की नहीं, सीजीएल परीक्षा में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि क्या सिस्टम स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेवकूफ समझता है? सरकार इन छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन्हें लाठियों से चुप करा रही है। क्या सरकार को इन लड़कों की मेहनत या सपने दिखाई नहीं देते? एसएससी की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। बस कुछ पेपर्स जारी करके ये बता दिया गया कि परीक्षा बाद में होगी, लेकिन छात्रों के पैसे, उनके टाइम, टूटे सपनों का क्या? उसकी जवाबदेही किसकी होगी? और जो पुलिस ने उन्हें लाठी डंडों से मारा, उसका हर्जाना कौन देगा? सरकार तमाशा देख रही है। विरोध कर रहे लोगों की आवाज दबाने के लिए लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन उनकी मांग पर सरकार कोई बात नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने कहा, यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं, ये सरकार का छात्रों को चुप कराने का तरीका है। 2017-18 में भी छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब सीबीआई जांच का वादा हुआ, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा। क्या इस बार भी छात्रों को धोखा मिलेगा या सरकार अपनी आंखें खोलेगी और कुछ एक्शन लेगी? इसके अलावा एक और बात जो परेशान कर रही है वो ये कि क्या इस देश में न्याय व्यवस्था जैसी कोई चीज बची भी है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट या देश की अन्य कोर्ट्स सिर्फ कबूतर को दाना डालने और कुत्तों के काटने के मामले में ही दिलचस्पी दिखाएंगे? ये कहानी यही खत्म
नहीं होती। छात्र और उनके टीचर्स हार नहीं मान रहे, वो एकजुट हो रहे हैं। नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें मार के भगाया गया, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और यही वो ताकत है जो सिस्टम को हिला सकता है। देश भर के छात्र एकजुट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपके लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। छात्रों की ये आवाज अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक उनकी आवाज पहुंचने लगी है। साल 2017 और 18 में जो हुआ, वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार छात्र और उनके टीचर्स पहले से ज्यादा मजबूत हैं। वो जानते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चे के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार सिस्टम झुकेगा या फिर छात्रों को एक और बार धोखा मिलेगा। ये तो वक्त ही तय करेगा। तो ये थी 2025 के एसएससी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। एक कहानी टूटे सपने की, सिस्टम के बर्बरता की, लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत और हक के लड़ाई की। अब सवाल आपसे है कि क्या आप इन छात्रों और उनके टीचर्स के साथ खड़े होंगे या फिर सरकार की जी हुजूरी में ही दिन बीतेगा। ये आपको तय करना है। क्या आप मानते हैं कि इस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम को उखाड़ फेंकना जरूरी है? तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर उस मेहनती युवा तक पहुंचनी चाहिए जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, लाखों छात्रों की आवाज है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक अपने हक के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।